नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। जिला कोटपुतली बहरोड में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला एसपी कार्यालय में आज अधिकारी बैठक कर क्राइम पर मंथन कर रहे थे और इसी दौरान हरसोरा थाना क्षेत्र के मोरड़ी गांव में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो युवकों ने फायरिंग कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। घटना की सूचना लगते ही पुलिस ने आनन फानन में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के अनुसार बानसूर के हरसोरा थाना इलाके के मोरड़ी गांव में एक दुकान पर बैठे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली युवक की जांघ को छूती हुई निकल गई, जिससे वह घायल हो गया। फायरिंग के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घायल को हरसोरा सीएचसी में भर्ती करवाया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकेबंदी भी करवाई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। हाल ही में हरसोरा में पिकअप सवार युवकों की पिटाई का प्रकरण लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने रविवार को ही इस प्रकरण में 6 युवकों को गिरफ्तार किया था और आज फिर क्षेत्र में फायरिंग की घटना हो गई। जिला एसपी रंजिता शर्मा ने घटना के बाद क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। क्या नाम है? राम निवास कहाँ से हो? मोरोड़ी। क्या मामला था? मामला सर कुछ नहीं था। मैं वो विशाल सिटी में ज़मीन ली है नई पार्टी ने, उसमें सिक्योरिटी का काम करता हूँ। तो उसने बोला कि मैं काम करूँगा यहाँ पे, तो मैंने मना कर दिया। इसलिए वो आए थे, दुकान पे बैठा था और सीधा आके गोली चला दी। कितने बदमाश थे? 2। कोई पहले कोई रंजिश नहीं सर। पहचानता है। क्या नाम? रोशन कहाँ से हैं? भोजपुरी से। दूसरा दूसरा टुल्ला नाम बोले, जैनपुर बास से। आपकी खुद की दुकान बैठी है? खुद की दुकान, खुद की दुकान है? किस चीज़ की दुकान? किराना स्टोर। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सोमवार को एसपी रंजिता शर्मा ने नवगठित जिले कोटपुतली बहरोड की जिला क्राइम बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिले के दोनों एएसपी समेत 5 डीएसपी व 16 थाना अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रकार के अपराधों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपराधों की प्रभावी रोकथाम को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने कहा कि अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। एसपी डॉक्टर शर्मा ने सभी पुलिस अधिकारियों को चुनावी दौर में कानून व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में सभी आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई कर असामाजिक तत्वों एवं बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर अनिवार्य एवं निरोधात्मक आंकड़ों पर विचार विमर्श, लंबित मुकदमों के निस्तारण समेत पुलिस मुख्यालय से चर्चा कर जल्द से जल्द नवगठित जिले में स्थित पुलिस थानों में रिक्त स्टाफ की पूर्ति सहित मानव व भौतिक संसाधनों की आपूर्ति, जल्द से जल्द संसाधनों का आवंटन कर व्यवस्थाओं को सुचारू करने की भी बात कही। एसपी ने जिले की बानसूर विधानसभा क्षेत्र के हरसोरा थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई फायरिंग की घटना के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही। उन्होंने गंभीर अपराधों में थाना पुलिस को जल्द से जल्द रिएक्शन देने के निर्देश दिए। वहीं जांच के लिए तकनीकी संसाधन जुटाने और मुकदमों की जांच शैली को दुरुस्त करने की भी बात कही। आज हमारी पहली अपराध गोष्ठी हमने रखी थी जो संस्कृत जिला है कोटपुतली बहरोड, जिसमें कि समस्त एडिशनल साहिबान, हमारे सीओ साहब और एसपी साहिबान को बुलाया गया था। इसमें हमने अपनी प्राथमिकताएं और उन्हें विचार विमर्श करने के लिए बातचीत हुई, जिसमें कि अपराध नियंत्रण, आने वाले जो चुनाव का दौर है उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति, स्थानीय स्तर पे जो हमारी निवारक और निरोधात्मक कार्रवाई है उसके आंकड़ों के बारे में बातचीत, और जो पेंडेंसी का जो मुद्दा रहता है पुलिस में उसके बारे में बातचीत करते हुए विभिन्न प्राथमिकताओं के बारे में आज चर्चा की। इसके लिए हमने
कोशिश यही है कि हमने आगे अपनी बात पहुंचाई है कि जो भी चाहे मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, दोनों की कमी जो है अभी है नए जिलों में। और हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले महीने 2 महीने में चीज़ें जो व्यवस्थित हो जाएंगी और संसाधनों का जो आवंटन है वो कर दिया जाएगा। इसमें अभियान के रूप में हम अब कार्रवाई करेंगे। यदि कोई विशेष क्षेत्र में अगर ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न हुआ है या बाहरी किसी क्षेत्र से अगर हथियारों को लाया जा रहा है तो उसके लिए भी धरपकड़ और ठोस कार्रवाई करेंगे। इसमें मुद्दा यही था कि जब ये लड़के वहाँ लकड़ी काटने के लिए पहुँचे और जब इन्हें पेट्रोल टीम के बारे में जानकारी मिली तो ये वहाँ से भागने लगे और पीछे से आती हुई जो वन विभाग की पेट्रोल टीम थी उन्होंने इन्हें इंटरसेप्ट किया और कुछ अपने सहयोग के वश इन्होंने आगे गांव वालों को भी जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें रोका और हाथापाई हुई और उस दौरान जो एक मृतक था उसको चोट लगी और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई। हमें जानकारी मिली है और हमने टीम डिस्पैच कर दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि कल तक जल्दी इसमें डिटेंशन हो जाएगी। हमारी यही है कि अब हम अभियान के रूप में मिशन मोड में आप कह सकते हैं वॉर फुटिंग पे हम इसमें कार्रवाई करेंगे। समस्त थानों को आज मीटिंग के दौरान भी ये बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटनाक्रम यदि होता है तो उसमें रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम रहे, हम तुरंत घटनास्थल पर पहुँचें और जो तफ्तीश के टेक्निकल इनपुट के जितनी भी हमारे पास साधन हैं उनको जुटाएं और अपनी टीम को दुरुस्त करें, थाना स्तर की हो चाहे वो सर्कल स्तर की हो, ताकि तुरंत ऐसे अपराधियों को हम अपनी पकड़ में ला सकें। उसमें अभी अनुसंधान जारी है। कुछ जैसे ही हमारे पास इसकी कोई जानकारी आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। उसमें अभी वो जांच का विषय है, इसके बारे में अभी टिप्पणी एक बारी जब रिपोर्ट आ जाएंगी और अनुसंधान थोड़ा आगे बढ़ेगा उसी के बाद में ही टिप्पणी की जा सकेगी। फिलहाल हमारी टीम मौके पर ही है और इसमें हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोटपुतली जिला अस्पताल का आज निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने सीएमएचओ सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पीएमओ सुमन यादव भी मौजूद रही। आज कलेक्टर मैडम साहिबा के साथ में मैंने और पीएमओ साहब ने और सभी यहाँ के जो स्टाफ और चिकित्सा अधिकारी है वो काफ़ी लोग सब साथ में थे। मैडम ने काफ़ी एक एक पॉइंट को निरीक्षण किया, सभी लोग उन्होंने सब साथ रहे। मैडम ने ये देखा कि हम लोगों ने सबसे बातचीत करी, पेशेंट जो भर्ती थे उनसे बातचीत करी, उनको पूछा, उनकी शिकायतें सुनी, लेकिन सभी बहुत अच्छी बात ये रही कि सभी लोगों ने ये कहा कि दवाइयाँ हमें सब यहाँ से फ्री मिल रही है और जांचें भी यहाँ पे सब कुछ हो रहा है और पेशेंट सभी तरह से खुश थे। और राजस्थान में जो अपने निरोगी राजस्थान उसमें रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा था। डिलीवरी वार्ड में, फीमेल वार्ड में, मेल वार्ड में हमने सब में ये देखा सब कुछ अच्छा था। कुछ इश्यूज जो थे कुछ दिन पहले कि साफ़ सफाई की व्यवस्था और मोर्चरी और पानी की कुछ समस्याएं थी, तो पीएमओ साहब ने बताया कि पानी की जो मोटर की प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक सॉल्व हो गई है। मोर्चरी का विजिट किया, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक साफ़ सफाई थी। बाकी हॉस्पिटल कैंपस में कुछ सफाई कर्मचारियों की कमी है, इस वजह से थोड़ी सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी पीएमओ साहब काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था और दुरुस्त हो। कल कलेक्टर मैडम ने फिर बुलाया है कि आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में अपन बैठ करके डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ आया कि ये जयपुर दिल्ली हाईवे पे हॉस्पिटल स्थित है और वहाँ पे एक्सीडेंट केस काफ़ी आते हैं। यहाँ पे हेड इंजरी प्लस या सिर में चोट लग जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो इन्होंने एक सीटी स्कैन और सीआरएम की आवश्यकता बताई और जो ट्रॉमा है उसमें यहाँ इन्होंने बताया कि 2 ही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, तो अगर यहाँ 1 या 2, क्योंकि राउंड तक लोग सर्विसेज देने के लिए स्टाफ का पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की ये जो 2030 का विज़न है उसमें यह है कि हमारा राजस्थान अग्रणी कैसी हो, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि सारी व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। वैसे पर्टिकुलरली आज ही हमने हॉस्पिटल के अंदर इस बात पे चर्चा नहीं की, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही जब मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहिबा के साथ में तो इस पे चर्चा हुई थी। उसमें ये मिट्टी और धूल जो उड़ती है उसमें पानी डालने के लिए
और जो सीवरेज का काम जो चल रहा है उसको जितना जल्दी हो उसके लिए मैडम ने निर्देश दिए थे। बाकी रोड वगैरह का जो काम चल रहा है वो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कि मुझे इतना आइडिया नहीं है। जिला कोटपुतली बहरोड के कस्बे के मुख्य चौराहे से ग्राम नारेड़ा हनुमान जी मंदिर तक भारी व ओवरलोड वाहनों की दिन में नो एंट्री की मांग को लेकर डाबला रोड पर दिया जा रहा है अनिश्चितकाल धरना सोमवार को लगातार 26वें दिन भी बदस्तूर जारी रहा। धरने की अध्यक्षता करते हुए रामजीलाल सैनी ने कहा कि डाबला रोड पर भारी वाहनों की नो एंट्री किया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उक्त रोड पर बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान, कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि होने की वजह से विद्यार्थियों, व्यापारियों व आमजन को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं उक्त रोड पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसलिए प्रशासन को आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र नो एंट्री लागू करने का निर्णय लेना चाहिए। धरना संयोजक राधेश्याम शुक्लावास, रामचंद्र सैनी समेत कमेटी सदस्यों ने एसपी आईपीएस रंजीता शर्मा को समस्या से अवगत कराते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं स्वयंसेवी संस्था आओ साथ चले द्वारा कस्बे के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के गेट पर आयोजित किए जा रहे प्रसादम अभियान में सोमवार को राहुल अग्रवाल व सनी दीवान ने अपने जन्मदिन पर भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान केक काटकर घुमंतु जाति के बच्चों को वितरित किया। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सीए विष्णु मित्तल की पहल पर विगत 5 जुलाई 2019 से उक्त अभियान का आयोजन किया जा रहा है। निकटवर्ती ग्राम सरोन में सैनी समाज द्वारा नवनिर्मित शिव मंदिर में भगवान शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सोमवार को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मंदिर का उद्घाटन किया। राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची, जयपुर जिला देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री सुरेंद्र चौधरी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष भगवान साय शर्मा के निर्देशानुसार भाजयुमो जयपुर जिला देहात उत्तर की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से मुखिया पायला को जिला मंत्री, मनीष यादव व अभिषेक मोरिजावाला को जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं विक्रम खर्रा खुर्दी को पूर्व मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोटपुतली टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन की बैठक सोमवार को एडवोकेट अशोक कुमार बंसल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कोटपुतली को जिला बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया। सचिव एडवोकेट अविनाश तिवारी ने संस्था को जिला स्तर पर कर्मोन्नत किए जाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि तहसील से जिला स्तर पर कर्मोन्नत होने से व्यापारियों व कर सलाहकारों को लाभ होगा। इसके लिए आसपास के तहसील स्तर पर चलने वाली कर सलाहकार संस्था को जोड़े जाने पर सदस्यों ने सहमति जताई।